Hello and good morning to all. Welcome to your computer classes. Well, today we are about to start a new chapter, and this will be your fourth chapter, that is computer malware. And it is the first part where we will do a quick introduction and as well as a revision of our previous chapter. Well, एक important चीज़ जो सबको पता होनी चाहिए आप लोगों को, हम लोगों ने अपना पिछला चैप्टर पढ़ा था साइबर सेफ्टी से रिलेटेड, और उसी में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि है मैलवेयर. अभी जो मैलवेयर होता है भाई, एक मलेशियस प्रोग्राम होता है, ये एक मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है जो हम लोगों के कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें कर सकता है. ये हम लोगों के डेटा को लीक कर सकता है, उसको हैकिंग में हेल्प कर सकता है, हैकर्स की डेटा को करप्ट करता है, कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब करता है, एंड इट कैन डू सो मेनी अदर थिंग्स. दैट्स वाई this chapter becomes very important for class 7 computer syllabus. Now let's begin. So as I've told you, first we will do a quick summary or a quick revision of our previous chapter, that was cyber ethics. तो भाई यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम लोगों की मैंने बुक से ही लिए हैं. हम लोग फटाफट से इन सारे पॉइंट्स को एक बार रीड आउट करेंगे और रिवाइज करेंगे सारी चीज़ों को, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के चैप्टर के कंसेप्ट को. वेल, फर्स्ट है साइबर एथिक्स. जैसा कि मैंने बताया था कि भाई साइबर एथिक्स का मतलब होता है कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स या कोड ऑफ कंडक्ट जो कि हम लोगों को फॉलो करने चाहिए जब भी हम लोग कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं या जब भी हम लोग किसी भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू. फिर नेक्स्ट वॉज प्लैगरिज्म. हम लोगों ने एक टर्म के बारे में डिस्कस करा था, प्लैगरिज्म. मैंने बताया था भाई, प्लैगरिज्म मीन्स स्टीलिंग द आइडियाज, थॉट्स और राइटिंग ऑफ अदर पीपल एंड यूजिंग देम बाय योर ओन नेम विदाउट द नॉलेज ऑफ एक्चुअल ऑथर और द ओरिजिनल ऑथर. मतलब क्या हुआ, अगर तुम किसी के काम को कॉपी कर लेते हो, उसके काम को अपना काम बता करके प्रेजेंट करते हो, तो भाई ये एक साइबर क्राइम है. इसके अगेंस्ट तुम्हारे ऊपर फाइन हो सकता है, तुम्हें एक पनिशमेंट मिल सकती है, तुम्हें पेनाल्टी पे करनी पड़ सकती है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू अवॉइड डूइंग सच थिंग्स. देन नेक्स्ट इज हैकर एंड क्रैकर. हम लोगों ने पढ़ा था हैकर और क्रैकर के बारे में. हैकर कौन होता है भाई? तो हैकर एक पर्सन है जिसके पास हाई कंप्यूटर स्किल्स होती हैं, बहुत अच्छी नॉलेज होती है कंप्यूटर की, और ये क्या करता है भाई, मशीन को हैक करता है या डेटा को स्टील करता है, कभी कभी किसी एथिकल पर्पज़ के लिए और कभी कभी अपने मेन यूज़ के लिए भी. फिर उसके बाद आती है सेकंड पर्सन की, क्रैकर की. क्रैकर क्या करता है भाई? क्रैकर कंप्यूटर में सिक्योरिटी बाईपास करके या कंप्यूटर के मैकेनिज्म को ब्रेक करके कंप्यूटर के अंदर एंटर करता है, जिससे क्या होता है, जो हम लोग का कंप्यूटर होता है कभी कभी वो मिसफंक्शन करने लगता है, जिससे हम लोग का डिवाइस और डेटा करप्ट भी हो सकता है. और ये जो क्रैकर होता है ना, हमेशा इसकी इंटेंशन गलत होती है. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा भाई, मैंने कहा एक कोई पर्सन था जो एक घर में चोरी करने आया. उसने क्या करा, उसने गेट नहीं तोड़ा, उसने कोई ताला नहीं तोड़ा, उसने क्या करा भाई, उसने एक पाइप के थ्रू विंडो के अंदर एंट्री करी, आगे पड़े हुए सामान को अपनी पॉकेट में रखा और बाहर निकल गया. तो ये जो एक्टिविटीज़ है ना, ये किसकी है? ये एक हैकर की एक्टिविटीज़ हैं. वहीं पे बात करता हूँ मैं क्रैकर की. क्रैकर ने क्या करा भाई, क्रैकर ने विंडो का ग्लास तोड़ा, अंदर घुसा, फिर उसने क्या करा, उसने आपकी अलमारी के ताले को तोड़ दिया, उसने सेफ के लॉक को तोड़ दिया, उसने वहाँ से ज्वेलरी उठाई, घर में सामान जो था उसको तोड़ फोड़ दिया, लाइक उसने कर्टेंस फाड़ दिए, बेडशीट्स फाड़ दी एंड ऑल दैट कर दिया. तो इस टाइप का काम कौन करता है? ये काम होता है क्रैकर का. जिससे क्या हुआ, आपका डेटा लॉस हुआ, साथ ही साथ जो आपकी मशीन थी उसका भी लॉस हो गया एक तरीके से. दैट्स वाई जो क्रैकर्स होते हैं ज़्यादा हार्मफुल माने जाते हैं इन कंपेयर टू अ हैकर. देन नेक्स्ट इज फिशिंग. वेल, व्हाट इज फिशिंग? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे कि हम लोग मछली पकड़ते हैं उसको भी हम लोग कहते हैं फिशिंग, बट उसकी स्पेलिंग होती है एफ से. जो मछली पकड़ने वाली फिशिंग होती है वो होती है FISHING, बट जो कंप्यूटर वाली फिशिंग होती है ये होती है PHISHING. बट दोनों का काम अलग अलग नहीं होता, दोनों का काम सेम होता है. जब हम लोग मछली पकड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग अपने कांटे में एक चारे को लगाते हैं और उसको खूब देर तक का पानी में डाल के बैठे रहते हैं. कोई फिश क्या करती है, उस फूड आइटम को देखती है, उसकी लालच में आती है, उसको जैसे ही वो पकड़ती है, हम लोग क्या करते हैं, अपने उस छोटे से जो पिन लगा होता है उसमें उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ खींचना चालू कर देते हैं. जैसे क्या होता है, जो फिश जो होती है वो हम लोग के जाल में फंस जाती है. सिमिलर काम यहाँ पर होता है कंप्यूटर की फिशिंग में. कंप्यूटर की फिशिंग में क्या करते हैं, हम लोग एक एक्चुअल लुकिंग पेज बनाते हैं जिसमें कुछ ऑफर होता है, कोई लॉगिन के लिए बोला जाता है. फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई मेल आया, उसमें लिखा था फटाफट से अपनी नेट बैंकिंग अकाउंट का पासवर्ड चेंज करो, शायद किसी ने आपका अकाउंट हैक करा है. अब आपने क्या करा, आपने चेक ही नहीं करा कि वो मेल आपको किसने भेजा था, और आपने क्या करा, आपने उस मेल को एक्सेस करा, वहाँ पे गए, लिंक पे क्लिक करा और फटाफट से अपना पासवर्ड चेंज कर दिया. वेल, जब आप पासवर्ड चेंज करते हो तो वो आपसे हमेशा आपका पुराना पासवर्ड मांगता है ना, और आईडी भी मांगता है. तो जैसे ही आपने ऐसी एक्टिविटी करी, वो जो हैकर था जिसने आपको फेक मेल भेजा था, उसके पास आपका ओरिजिनल आईडी और पासवर्ड पहुंच गया. तो एक चीज़ याद रखनी है हम लोगों को, अगर हम लोगों को खुद को फिशिंग से बचाना है तो भाई फिशिंग में होता क्या है, हम लोग एक्चुअल जैसी दिखने वाली चीज़ों को बनाते हैं.
ठीक है। तो आपको बस वेबसाइट को या उस मेल को प्रॉपरली चेक करना है। अगर आपने पकड़ लिया कि वो फेक है तो आप उसमें लॉगिन मत करिए, लेकिन अगर वो ओरिजिनल है तभी उसको यूज़ करिए। फाइन। तो अगर आपके पास कभी भी कोई भी मेल आता है अकाउंट का पासवर्ड चेंज करने के लिए, किसी लॉटरी के लिए, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, कोई चालान के रिगार्डिंग, देन ऑलवेज चेक द सेंडर्स इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। पहले चेक करो कि तुमको वो भेजा किसने है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा है, किसी एक्चुअल इंडिविजुअल ने भेजा है तो सही है, जिसको आप जानते हो उसने भेजा, तब उसको एक्सेस करो। अदरवाइज ऐसे किसी भी मेल को कभी भी एक्सेस मत करो। फिर बारी आती है स्पैम्स की। वेल हम लोगों के पास आपने देखा होगा डे टू डे बेसिस में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, समटाइम्स इन आवर व्हाट्सएप, समटाइम्स इन आवर फोन एंड समटाइम्स इन आवर ईमेल्स। तो ये जितने भी अनवांटेड मैसेजेस होते हैं, ईमेल्स होते हैं, जिनको हम लोगों ने कभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है बट ये फिर भी हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं जंक या फिर स्पैम। इसको हम लोग कहते हैं जंक या फिर स्पैम। अभी जंक मेल्स क्या होते हैं भाई? इन जंक मेल्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी लॉटरी होती है, कभी कभी कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट होती है, उसमें कुछ भी होता है, कुछ भी, जिसके लिए हम लोगों ने कभी भी कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं करा होता है। ये हम लोगों का कोई हार्म नहीं करते हैं, बट ये अल्टीमेटली जो हम लोगों का मेल प्रोवाइडर होता है, यानी जो वेबसाइट आपको ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ये उसके डेटाबेस को या उसके सिस्टम को हैवी बना देते हैं। देन नेक्स्ट इज प्राइवेसी। प्राइवेसी का सिंपल सा मतलब होता है अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखना। फाइन। प्राइवेसी मीन्स टू कीप आवर थिंग्स प्राइवेट और पर्सनल। फाइन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेनेवर वी वर्क विद इंटरनेट और एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटी, जब भी हम लोग किसी भी ऑनलाइन चीज़ को करते हैं, हमारा मेन मोटिव होता है कि अपने डेटा को प्राइवेट या फिर सीक्रेट रखना, सो दैट एनी अदर पर्सन कैन नॉट यूज इट। फाइन। अब यहीं पर आता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अगर आपने डेटा को, अपने किसी ऐसे प्राइवेट चीज़ को जिसको आपको अपने पास प्राइवेटली रखना था, अगर आपने उसको गलती से डिस्क्लोज कर दिया लोगों के सामने, अब क्या होगा? लोग उसका मिसयूज़ करेंगे और हो सकता है इसके लिए आगे चल के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। देन नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी चीज़ जो आपने क्रिएट करी है, जो आपने बनाई है, जिसको आपने डेवलप करा है, वो बन जाती है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वीडियो मैंने बना के अपलोड करी है अभी यूट्यूब पे, ये जो वीडियो है ये मेरी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब अगर इस वीडियो को कोई भी रीयूज़ करता है, फॉर एग्जांपल मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर्स क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, मेरी इसी वीडियो को एज इट इज़ डाउनलोड कर लेते हैं और अपने चैनल्स में अपलोड कर लेते हैं। वेल अगर कोई भी ऐसा करता है तो एज़ पर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं उनके चैनल पर स्ट्राइक कर सकता हूँ, मैं उनकी वीडियोज़ को डिलीट करवा सकता हूँ, जिससे क्या होगा, ऐसे कॉपी करने वाले लोगों का लॉस हो जाएगा। फाइन। उनके अगेंस्ट कोई ना कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा। सो देर आर सम टूल्स दैट वी हैव टू कीप आवर थिंग्स सेफ ऑल्सो। और लास्ट में चीज़ आती है डिजिटल फुटप्रिंट। अब ये डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं भाई? एक बहुत ही कॉमन चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, जब भी हमारे घर में धूल होती है, हम लोग चलते हैं तो क्या होता है, फर्श में हमारे पैरों के जो प्रिंट्स होते हैं, जो फुटप्रिंट्स होते हैं, वो छप जाते हैं। फाइन। सिमिलरली व्हेन सपोज यू आर वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड और ऑन अ मडी सरफेस, ऑन अ मडी लैंड, तो वहाँ पर क्या होता है भाई, जो हम लोग के फुटप्रिंट्स होते हैं वो छप जाते हैं। ठीक है। अब जब भी आपके फुटप्रिंट्स छप जाते हैं तो क्या कर सकता है भाई, कोई भी आपके उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते आपके पीछे तक का आ सकता है और वो आपके ऊपर एक नज़र रख सकता है कि आप क्या कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो। फाइन। द सेम थिंग वर्क्स विद द कंप्यूटर। ये सेम चीज़ कंप्यूटर में भी वर्क करती है। देखो कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में जब भी हम लोग किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, वो हम लोगों के रिकॉर्ड्स को स्टोर कर लेती है, और जैसे ही उसने आपके रिकॉर्ड्स को स्टोर कर लिया, मतलब वो वेबसाइट आपकी डिटेल्स को ट्रैक कर रही है, वो आपको ट्रेस कर रही है ना हर जगह पे। फाइन। सो ऑल दीज थिंग्स आर टर्म्ड एज डिजिटल फुटप्रिंट्स। अब इस फुटप्रिंट्स में कुछ चीज़ें आती हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है हम लोग की हिस्ट्री। जो भी हम लोग की ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, ये गूगल को पता है, ये आपके नेट प्रोवाइडर को पता है। तुम चाहे कोई भी VPN लगा लो, तुम चाहे कोई भी सेफ्टी यूज़ कर लो, तुम्हारे नेट प्रोवाइडर और तुम्हारे गूगल को तुम्हारी सारी चीज़ें पता है बेटा कि तुम कब क्या करते हो, कब क्या नहीं करते हो। दैट्स वाई जब भी कोई भी फॉरेंसिक्स वाली कंपनीज होती हैं, या अगर मैं बात करूं अपने IT कॉप्स की, फाइन, ये जो IT कॉप्स होते हैं क्या करते हैं, ये हम लोगों की इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशंस को इंटरनेट से फेच करते हैं और हमारी डिटेल्स को ट्रैक करते रहते हैं टाइमली। फाइन। सो विद दिस वी हैव डन अ क्विक समरी ऑफ दिस प्रीवियस चैप्टर, दैट वाज चैप्टर 3। और हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 को। भाई चैप्टर 4 का नाम है कंप्यूटर मैलवेयर। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पहले मैलवेयर के बारे में, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट वायरसेस, देन टाइप्स ऑफ वायरसेस, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग व्हाट इज एंटीवायरस, सिम्टम्स ऑफ वायरस एंड प्रिवेंशन ऑफ वायरस। ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसको हम लोग लगभग 2 वीडियोस में ख़त्म करने वाले हैं। पहला वीडियो आज है और नेक्स्ट वीडियो आएगा तुम लोगों का फ्राइडे को। फर्स्ट इज मैलवेयर। भाई व्हाट इज मैलवेयर? सो जस्ट
ब्रेक दिस वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। ये जो malware है 2 वर्ड से बना हुआ है, फर्स्ट इज mal एंड सेकेंड इज वेयर। mal का मतलब होता है मलेशियस, यहाँ पे mal का मतलब क्या होता है मलेशियस, और वेयर का यहाँ पे मतलब होता है सॉफ्टवेयर। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ है, क्या है, ये एक तरीके का मलेशियस सॉफ्टवेयर है। अब ये जो मलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं दिखने में तो अच्छे से लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने इंटरनेट से जाके गेम डाउनलोड करा, ठीक है, तुमने क्या करा भाई, मैंने कह दिया सपोज करो कोई गेम था जो कि पेड एप्लीकेशन थी। फॉर एग्जाम्पल एक गेम है GTA 5, ठीक है। अब मैंने कहा ये एक पेड गेम है, मतलब इसके लिए हम लोग को पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्मार्ट बनते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, नेट पे जाते हैं किसी XYZ वेबसाइट से उसको फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं उनसे फ्री में ले लेते हैं। अब ये जितने भी इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं ना जो हम लोग फ्री में ले रहे होते हैं, वो सारे पेड सॉफ्टवेयर जिनको हम लोग फ्री में यूज़ कर रहे होते हैं, ये सब के सब बेटा सेफ़ नहीं होते हैं। इन सारे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एक फाइल अटैच कर दी जाती है, इसके साथ में एक फाइल अटैच कर दी जाती है। वो फाइल क्या करती है, आपके डेटा को ट्रैक करती है। फाइन, ये क्या करती है, आपके ऊपर स्पाई करती है, आपके रिकॉर्ड्स को चेक करती है, आपकी बैंक डिटेल्स को स्टील कर सकती है, आपके कंप्यूटर से आपकी फ़ोटोज़ को, आपके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को ये स्टील कर सकती है, या फिर कभी कभी आपके कंप्यूटर को स्लो बना सकती है, या फिर उसके साथ कोई मिसफंक्शनिंग भी कर सकती है। दैट्स वाई नेवर ट्रस्ट ऑन एनी सच सोर्स। फाइन, किसी भी ऐसे सोर्स पे कभी भी ट्रस्ट मत करो जो कि रिलायबल नहीं है या जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी ऑलवेज हैव टू परचेज ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर। हमेशा हम लोगों को ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर परचेज करने चाहिए, या फिर हमेशा सारे सॉफ्टवेयर्स को उनकी ही वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहिए। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यहाँ पर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम हो सकता है, और उसके लिए आप किसी पे क्लेम भी नहीं करोगे, बिकॉज ये आपका ही फॉल्ट था। अब ज़रा पढ़ते हैं और समझते हैं। तो मैलवेयर्स क्या होते हैं भाई, मैंने बताया मैलवेयर स्टैंड फॉर मलेशियस सॉफ्टवेयर, को कहीं पे नोट डाउन कर देना। फाइन, इस मलेशियस सॉफ्टवेयर फुल फॉर्म को कहीं पे नोट डाउन करना, हो सकता है एग्जाम्स वगैरह में मैं पूछ लूँ। सो मैलवेयर आर द प्रोग्राम्स विद द एबिलिटी टू रेप्लिकेट एंड एग्जीक्यूट देमसेल्व्स। ये क्या करते हैं भाई, ये खुद को रेप्लिकेट करते हैं, मतलब खुद की कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं यानी खुद को रन कर सकते हैं हम लोग के कंप्यूटर में अपने आप से। मतलब तुमसे पूछेंगे नहीं बेटा, ये अपने आप ही अपनी कॉपीज़ बनाएंगे, अपने आप से एप्लीकेशंस को स्टार्ट कर देंगे। दे कैन अटैच देमसेल्व्स टू अदर प्रोग्राम्स। ये आपके कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स स्टोर हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर स्टोर हैं, उन सारे सॉफ्टवेयर और फाइल्स के साथ खुद को अटैच कर लेगा, और हमेशा के लिए कहीं ना कहीं छुप के पड़ा रहेगा। और जैसे ही तुम उस किसी प्रोग्राम या फाइल को एक्सेस करोगे, ये तुम्हारे कंप्यूटर में मिक्स फंक्शनिंग को स्टार्ट कर देगा। अब फंक्शनिंग के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे मैलवेयर्स को हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से एक आते हैं वायरसेस, जिसका हम लोग डेली नाम सुनते ही हैं, फिर आते हैं वॉर्म्स, फिर आता है ट्रोजान, स्पाईवेयर और एडवेयर। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वायरस को बायोलॉजी वाले वायरस से कभी भी तुम लोगों को रिलेट नहीं करना है। एक हम लोग वायरस पढ़ते हैं बायोलॉजी में, तो ये वो वाला वायरस नहीं है, वो वायरस दूसरा होता है, ये वायरस दूसरा होता है। बायोलॉजी वाला वायरस जो होता है वो ह्यूमन वायरस होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट करता है। वेराज जो हम लोगों का कंप्यूटर वाला वायरस होता है, ये एक कंप्यूटर मेड प्रोग्राम होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स में ही इम्पैक्ट क्या करता है या फिर इफेक्ट करता है। अब एक एक करके हम लोग अपनी इन सारी टर्म्स को डिस्कस करेंगे, बट फॉर टुडे वी जस्ट हैव टू डिस्कस अबाउट दिस टर्म वायरस। वेल, अब वायरस क्या होता है, जरा इन कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वायरस इज अ प्रोग्राम दैट इज रिटन टू हार्म द कंप्यूटर। अब जैसे कि मैंने बताया था, ये एक टाइप का मैलवेयर है, मतलब ये एक प्रोग्राम है जो क्या करेगा, हम लोगों के कंप्यूटर को हार्म करेगा। क्या क्या कर सकता है वायरस, मैं फटाफट से एक शॉर्ट तुम लोगों को इसका बताता हूँ। वायरस हम लोगों के कंप्यूटर की स्पीड को स्लो करता है, प्लस ये हम लोगों के डिवाइसेस को करप्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, हम लोग अपने इनपुट आउटपुट डिवाइस को यूज़ नहीं कर पाते, अपनी मेमोरी को यूज़ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वायरस क्या करता है भाई, वायरस हम लोगों के कंप्यूटर में एप्लीकेशंस को ऑटोमेटिकली स्टार्ट या क्लोज कर सकता है। फाइन, अलॉन्ग विद दैट ये हम लोगों के कंप्यूटर के स्टोरेज को फुल कर देता है। अलॉन्ग विद दैट ये क्या करता है भाई, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकता है, ऑफ कर सकता है, यानी कि एक तरीके से ये यूज़र का कंट्रोल डिवाइस पे कम से कम करता चला जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करता है वायरस, जिसमें सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है हम लोगों की प्रोसेसिंग पे इम्पैक्ट। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, जब हम लोग कोई भी नया लैपटॉप खरीदते हैं, वो कुछ दिन के लिए बहुत अच्छा चलता है, फिर धीरे धीरे करके वो स्लो होने लग जाता है, और एक टाइम के बाद वो कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करना बंद कर देता है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जनरली एक वायरस की वजह से ही कंप्यूटर में
होती हैं। नेक्स्ट इज अ वायरस कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड ऑल्सो स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स। एक वायरस क्या कर सकता है भाई, वायरस अपनी कॉपीज क्रिएट कर सकता है और दूसरों के कंप्यूटर में भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात करी अपने पीसी की, ये मेरा पीसी है, पीसी नंबर 1, इसमें एक छोटा सा वायरस रहता था, ठीक है। अब मेरा फ्रेंड आया मेरे पास पेन ड्राइव लेकर के, उसने मुझे पेन ड्राइव दी, मैंने पेन ड्राइव को अपने पीसी में इंसर्ट कर दिया। जैसे ही मैंने अपने पीसी में पेन ड्राइव को इंसर्ट किया, क्या करा, वायरस ने अपनी कॉपी बना के यहाँ पे भेज दी, वायरस आ गया पेन ड्राइव के अंदर। मेरा बेचारा फ्रेंड अपने घर गया और ये उसका लैपटॉप था, ये मेरे फ्रेंड का पीसी है, उसने क्या करा, वही वाली पेन ड्राइव उठा के लगा दी अपने लैपटॉप में या पीसी में। जैसे ही उसने लगाई, जो वायरस था ये चला गया उसके कंप्यूटर के अंदर। अब क्या हुआ भाई, एक्चुअल वायरस नहीं गया, वायरस की कॉपी चली गई। अब जैसे ही वो पेन ड्राइव लेके गया अपने एक और फ्रेंड के घर में, उसने जाके उसके घर में अपनी पेन ड्राइव लगाई, उसके पीसी में वायरस चला गया। उसने किसी और के पास लगाई, उसके पीसी में वायरस चला गया। मतलब क्या हुआ भाई, जितने लोगों के पास अभी पेन ड्राइव जाएगी सबके पीसी में वायरस जाता रहेगा। इससे क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को कि वायरस क्या करता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है और अपने आप को स्प्रेड भी करता रहता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, एक फाइल से दूसरी फाइल में, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, ठीक है। जैसे कि एक और बात समझते हैं जरा भाई, मेरे कंप्यूटर में 5 फोल्डर थे, ये था 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4, ये था 5। अब मैंने इस फोल्डर 1 में एक फ़ाइल पेस्ट करी, इस फाइल में एक वायरस रहता था। जैसे ही मैंने इस फाइल को यहाँ पे पेस्ट करा फोल्डर के अंदर, ये जो वायरस होगा क्या करेगा, खुद की कॉपी बनाएगा, इस वाले फोल्डर में भी आएगा, इस वाले में भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। मतलब क्या हुआ, वायरस ने मेरे पीसी में घुसते से ही मेरी सारी फाइल्स पे कब्जा कर लिया और सारी फाइल्स में खुद को जाके अटैच कर लिया। वायरस कैन ऑल्सो अटैक एंड अफेक्ट एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। मतलब क्या हुआ भाई, कि सिर्फ फाइल्स को इम्पैक्ट नहीं करता है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स को भी इम्पैक्ट करता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ टाइम के बाद हम लोगों के पीसी में कुछ एप्लीकेशंस स्टार्ट नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, कुछ एप्लीकेशंस कभी कभी अपने आप से स्टार्ट होने लग जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं वायरस की वजह से। देन नेक्स्ट, वायरस कैन डिस्ट्रॉय, डिलीट एंड करप्ट द प्रोग्राम और डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। कभी कभी देखा होगा, अचानक से हम लोग का कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाता है और फिर वो स्टार्ट नहीं होता है। जब हम लोग उसको किसी शॉप में लेके जाते हैं तो शॉपकीपर कहता है कि भैया आपका कंप्यूटर जो है वो करप्ट हो गया है, इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो भाई वायरस क्या करता है, वायरस हम लोगों के डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डिस्ट्रॉय का मतलब हो गया कभी स्टार्ट नहीं होगा दोबारा जीवन में अपने, वो डिलीट कर सकता है, यानी इसकी सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। करप्ट का मतलब यहाँ पे हो गया कि उसमें जो डेटा होगा वो क्या होगा, करप्ट हो जाएगा, मतलब वो एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी खतरनाक चीज़ें कर सकता है। तो भाई ये एक छोटी सी समरी थी वायरस के बारे में। अब ज़रा बात करते हैं वायरस के फुल फॉर्म की। तो वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसका एक मतलब भी है, वाइटल का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेशन मतलब जो हम लोगों की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या फिर रिसोर्सेज हैं, उनको क्या करता है, ये सीज कर लेता है। जैसे ही हम लोगों की जो इन्फॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं, जब वो सीज हो जाते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं एक वायरस अटैक। इस फुल फॉर्म को बेटा हमेशा याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वायरसेस, कि भाई कितने टाइप्स के वायरसेस होते हैं। वेल ये जो वायरस हैं ये बहुत सारे टाइप्स के, 100 से भी ऊपर टाइप्स है इसके। बट अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को समझने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे बूट सेक्टर, मैक्रो, पैरासिटिक एंड स्टेल्थ वायरसेस को। पहले है बूट सेक्टर वायरस। अब यहाँ पर एक टर्म आया है बूट, जिसको हम लोगों को समझना है डिटेल में। अभी जो बूट है ये एक टर्म होती है बूटिंग, ये जो बूट है ये इस बूटिंग टर्म से लिया गया है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वेन एवर वी स्टार्ट आर कंप्यूटर, जब भी हम लोग अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आपके पीसी में, मोबाइल में या लैपटॉप में एक लोगो बन के आता है। लोगो के बाद क्या होता है, आपके कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, लैपटॉप में प्रोसेसिंग होती है, फ़ोन में प्रोसेसिंग होती है, और फिर आपका जो फ़ोन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो लोगो बनने से लेकर के फ़ोन को स्टार्ट करने का, मोबाइल को या लैपटॉप को स्टार्ट करने का जो पूरा प्रोसीजर था, ये जो पूरा स्टेप थी, इनको हम लोग कहते हैं बूटिंग। बूटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर का, मोबाइल का स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करने से लेकर के डिवाइस में आइकन्स और सारी चीज़ें बन के आने तक का वाली प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बूटिंग। अब इस बूटिंग में होता क्या है भाई, बूटिंग में जो हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो हम लोगों के पीसी का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये रहता है हम लोगों के कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये रहता है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर। इसको हार्ड डिस्क से निकाल करके इसका कुछ पोर्शन सिस्टम की रैम में स्टोर कर दिया जाता है।
अब भाई जैसे ही ये डेटा जो है हम लोगों के ओएस का हार्ड डिस्क से रैम में पहुंचता है, तब इसको जो प्रोसेसर होता है वो यूज़ करना स्टार्ट करता है, और उसके बाद हम लोगों को अपनी डिस्प्ले पे आइकन्स और बहुत सारी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं द प्रोसेस ऑफ बूटिंग। फाइन। अब कुछ ऐसे खतरनाक वायरस होते हैं जो कि क्या करते हैं भाई, ये जो बूटिंग की प्रोसेस है इसको क्या करते हैं, रोक देते हैं। फाइन। अब इसको रोकने का मतलब क्या हुआ कि आपके फ़ोन में लोगो बन के आएगा, लेकिन उसके बाद आपका फ़ोन स्टार्ट नहीं होगा, डिस्प्ले ब्लैक हो जाएगी और वो वहीं पर वापस से स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सेम चीज़ हम लोगों के लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स में भी होती है कि लोगो बन के आता है बट वो स्टार्ट नहीं होता है, और कभी कभी तो लोगो भी बन के नहीं आता है और हम लोगों का जो पीसी होता है वो स्टार्ट नहीं होता है। अब इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही होता है कि आप उस मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप को क्या करो, उठा के फेंक दो, या फिर किसी कंपनी में लेके जाओ, वो लोग उसको चेक करेंगे, उसको फॉर्मेट करेंगे, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जो कि कभी कभी वर्क नहीं करते हैं, और अल्टीमेटली आपको नया डिवाइस लेना पड़ जाएगा। तो ये जो बूट सेक्टर वायरस होते हैं बहुत खतरनाक टाइप के होते हैं भाई, मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत डेंजरस है। इसके बारे में सर्च करो, पढ़ो एंड देन कमेंट डाउन आपके अकॉर्डिंग खतरनाक है कि नहीं है। अब बूट सेक्टर वायरस अटैक्स द बूट सेक्टर ऑफ द कंप्यूटर विच माइट कॉज आर कंप्यूटर नॉट टू स्टार्ट। ये क्या करेगा, कंप्यूटर के बूटिंग पार्ट को डैमेज कर देगा, जिससे हम लोगों का कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। अब मैं कुछ यहाँ पे फेमस वायरसेस का नाम है भी तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तुम लोग और नाम कमेंट डाउन कर सकते हो। द मोस्ट पॉपुलर बूट सेक्टर वायरसेस आर डैनिश बूट एंड डेविल 941। ये दो मोस्ट पॉपुलर वायरसेस हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, मैक्रो वायरस नंबर 2 पर है। ये इतने खतरनाक नहीं है, बट हाँ मेरे साथ एक बार इसका एक सिनेरियो हो चुका है, तो भाई मेरे लिए तो बहुत खतरनाक है ये। अब ये मैक्रो वायरस क्या करते हैं भाई, जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई जो मुझे तुम लोगों के साथ शेयर करनी थी, ठीक है। अब ये मैक्रो वायरस क्या करेगा, ये मैक्रो वायरस हम लोगों के एमएस ऑफिस के जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, ऑफिस लेंस हो, या फिर तुम लोगों का ऑफिस वन नोट हो, ये उन सारी एप्लीकेशंस को करप्ट कर देता है या फिर उनको स्टार्ट नहीं हो देता है, ठीक है। अब इसका बेसिकली काम क्या होता है भाई, इट इज़ रिटन स्पेशली टू इन्फेक्ट एमएस ऑफिस फाइल्स लाइक वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ये क्या करता है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट फाइल्स को स्टार्ट नहीं होने देता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मेलिसा एंड ब्लड हाउंड। अब बारी आती है हम लोगों के नंबर 3 पे, सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा कॉमन वायरस प्रोग्राम्स की, जो कि हर किसी के सिस्टम में है, तुम्हारे में भी होंगे और मेरे में भी हैं, ना ही तुम्हें पता है ना ही मुझे पता है, ना ही इसका एंटीवायरस कुछ बिगाड़ सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पैरासिटिक वायरस। आप लोगों ने पढ़ा होगा हम लोगों की बॉडी में बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं जिनको कोई भी दवाई नहीं मार सकती है। ये पैरासाइट्स क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग को बीमार भी कर देते हैं और कभी कभी हम लोगों की बॉडी के अंदर पड़े रहते हैं एज इट इज काफ़ी टाइमों के लिए, कुछ नहीं करते हैं, है ना। तो यही सेम चीज़ होती है कंप्यूटर में पैरासाइट के साथ में। इसको हम लोग कहते हैं पैरासिटिक वायरस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम वायरस। इट स्प्रेड्स बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू प्रोग्राम। ये क्या करता है, प्रोग्राम्स में एक दूसरे को अटैच कर लेता है और ऐसे ही करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को या कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट करता रहता है। और जैसे ही तुम इस इन्फेक्टेड प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो, वायरस एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद ये कुछ भी कर सकता है। हो सकता है ये तुम्हारी वर्किंग को डिस्टर्ब करे, हो सकता है कुछ भी ना करे। इसके कॉमन एग्जांपल्स है संडे और कास्केड। फिर आती है नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज स्टेल्थ वायरस। स्टेल्थ वायरस क्या करता है भाई, ये चुपचाप से आएगा तुम्हारे पीसी में, अपनी अपीयरेंस को चेंज करके बैठ जाएगा। इट अटेम्प्ट्स टू हाइड इट्स प्रेजेंस बाय चेंजिंग इट्स अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल, तुमको एक दिन तुम्हारे डेस्कटॉप पे एक लोगो दिखाई दिया जिसमें एक बहुत सुंदर सी इमेज बनी हुई थी। अब तुमने क्या करा, तुमने लालच में आकर के उस इमेज पे डबल क्लिक करा, लेकिन वो इमेज ओपन नहीं हुई। तुमने फिर से क्लिक करा, फिर ओपन नहीं हुई। तुमने 3 से 4 बार क्लिक करा, कुछ भी नहीं हुआ। तुमने सिस्टम को बंद कर दिया। तो मैं नेक्स्ट डे अपने पीसी को ओपन करा तो मैं देखा उसमें से बहुत सारी फाइल्स अपने आप डिलीट हो गई थी, या फिर पीसी स्टार्ट नहीं हो रहा था, या फिर पीसी स्लो हो गया था। तो ये सारे काम होते हैं स्टेल्थ वायरस के, जो क्या करता है, चुपचाप से आता है, अपनी अपीयरेंस को चेंज करता है और बैठ जाता है और हम लोग के कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब करता रहता है। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, स्टोन्ड मंकी, जोशी एंड वेल। सो इट वॉज ऑल अबाउट कंप्यूटर वायरसेस। अब तुम लोग कमेंट डाउन करके बताओ तुमको सबसे खतरनाक वायरस कौन सा लगा। अब भाई मेरे अकॉर्डिंग बूट सेक्टर और पैरासिटिक सबसे खतरनाक होते हैं। तुम लोगों ने अगर कभी किसी वायरस को टैकल करा अपने सिस्टम में तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। एंड आई होप सबको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। ओवर दिस साइड यू विल गेट योर क्लास 7 प्लेलिस्ट। यहाँ पर तुम लोगों को क्लास 7 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स को डिस्कस करा है, और यहाँ पर तुम लोगों को मिल जाएगा प्रीवियस क्लास का वीडियो।
एंड यहाँ पर क्या आता है सबको पता है, तो भाई जिसने क्लिक नहीं करा वो प्लीज़ क्लिक कर देना।